का ये मुक्ति दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, पहले इसको समझ लीजिए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं बाबा जी की, ये बाबा जी 10 जुलाई 1952 से अर्दली बाजार बनारस से अपना ये आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश शुरू किया और आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी 60 और 70 के बीच में सबसे ज़्यादा बाबा जी ने किया। उसी समय ने बाबा जी ने कहा था कि इमरजेंसी लगेगी और वर्तमान सरकार ख़त्म हो जाएगी। सन 76 में वर्तमान सरकार ख़त्म हो जाएगी, ये बाबा जी ने बहुत पहले ही कह दिया था, जब कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा इमरजेंसी क्या चीज़ होती है। लेकिन इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में तमाम तकलीफ़ें जनता को झेलनी पड़ी। उसी में तमाम तरह की नसबंदी गर्भपात होने लगे। बाबा जी ने इसका विरोध किया। बाबा जी ने कहा गर्भपात बंद करो, पता नहीं कौन सा जीव आएगा भजन करेगा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलती, और नसबंदी बंद करो। लेकिन इतना अत्याचार उस समय हुआ कि 15-15, 16-16, 18-18 साल के बच्चों की भी नसबंदी कर दी गई। लेखपालों को, तमाम सरकारी कर्मचारियों का आदेश था कि अगर इतना केस नहीं लाते हो तो तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह का काम हो रहा था। इसका पुरजोर बाबा जी ने विरोध किया, जिसके लिए बाबा जी को मथुरा के डीएम ऑफिस में बुला करके और आगरा जेल में बंद कर दिया गया। जब प्रेमियों को नहीं पता था कि बाबा जी कहाँ चले गए, जब धीरे धीरे पता लगा तो लोग आगरा जेल में मिलने जाने लगे, तो बाबा जी को वहाँ से बरेली जेल में भेज दिया गया। चुपचाप रात को जब लोगों को पता लगा कि बरेली जेल में बाबा जी को भेज दिया है, तो बरेली भी लोग जाने लगे। बरेली से भी जब सरकार ने रातों रात निकाल करके दिल्ली लाए और दिल्ली से हवाई जहाज़ में बैठा करके बंगलौर लेकर के चले गए। और दिवाली की रात को बाबा जी के पैरों में 4-4 किलो की बेड़ियां डाल दी गई। उस समय की सरकार के कुछ अधिकारी बाबा जी से जेल में, फिर बंगलौर से दिल्ली लाया गया तिहाड़ जेल में, और यहाँ पर वो मिलने गए और कहा सरकार का समर्थन कर दो। बाबा जी ने सरकार का समर्थन करने से मना कर दिया। उन्हें बड़ी लालच दी गई, हेलीकॉप्टर ले लो, रुपया ले लो। बाबा जी ने सब मना कर दिया। उनके अधिकारियों ने कहा कि तुम्हें इसी जेल में सड़ा दिया जाएगा। बाबा जी ने अपनी सोटी पटकी और कहा तुम मुझे क्या सड़ाओगे, मैं तो बच्चों के लिए आया हूँ। 23 मार्च के बाद मुझे कोई जेल में नहीं रख सकता। अगर 23 मार्च के बाद भी मैं जेल में रहा तो जितने बाहर हो सब अंदर हो जाएंगे और अंदर के लोग बाहर चले जाएंगे। इलेक्शन हुआ, तत्कालीन सरकार पूर्ण रूप से पार्टी समाप्त हो गई। जनता पार्टी आई। माननीय मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री की शपथ 22 मार्च को लिए और 23 मार्च को गुरु महाराज को इसी तिहाड़ जेल से दिल्ली में बाहर निकले। तो 3 बजे का समय 23 मार्च का था। तो प्रेमी की खुशियों की बड़ी लहर हुई। 21 महीने बाद गुरु महाराज जेल से बाहर आए थे और 21 महीने तक कोई सत्संग, कोई नामदान लोगों को नहीं मिला था। ये मुक्ति दिवस का जो सप्ताह है उसका आज समापन 23 मार्च को है। ये मालिक जो मनुष्य शरीर में आप देख रहे हैं वही अनामी महापुरुष, जो अनामी देश के रहने वाले हैं, वही मनुष्य शरीर में आते हैं।
अपने तरीके से लोगों को समझाते हैं। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम को जगाया और जय गुरुदेव नाम को हमारे आपके बीच में रखा। इसलिए सभी प्रेमी एक बार मालिक का नाम प्रेम से लेंगे। सब लोग बड़े श्रद्धा से मालिक का नाम लेना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई। बाबा जी का ये अभियान बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रार्थना होगी कि सभी लोग गुरु की शरण में चलें। गुरु की शरण में चलेंगे और रास्ता मिल जाएगा, और जब भजन करेंगे तभी ये मनुष्य शरीर सार्थक होगा। इसलिए प्रार्थना भी यही आज है कि चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। तो सब लोग दोहराएंगे, मनन भी करेंगे। एक बार मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। इस दुनिया से एक दिन प्यारे पड़ेगा सबको जाना। इस दुनिया से एक दिन प्यारे पड़ेगा सबको जाना। थोड़ी थोड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। थोड़ी थोड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। यहाँ से जाना पड़ेगा, माता पिता को भी छोड़ के। यहाँ से जाना पड़ेगा, माता पिता के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। पेट पकड़ के माता रोवै, बाह पकड़ के भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई। पेट पकड़ के माता रोवै, बाह पकड़ के भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई। पाँव पकड़ के छोड़े नाही, रो रो कहे लुगाई। पाँव पकड़ के छोड़े नाही, रो रो कहे लुगाई। ऐसे
जा सजनवा लाल चदरिया ओढ़ के, ऐसे ना जा सजनवा लाल चदरिया ओढ़ के। चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के। चार जने मिल कर के आए करने लगे तैयारी, चार जने मिल कर के आए करने लगे तैयारी, चार जने मिल कर के आए करने लगे तैयारी, चार जने मिल कर के आए करने लगे तैयारी। कोई हाथ कोई पांव पकड़ के दीनी हमें सवारी, कोई हाथ कोई पांव पकड़ के दीनी हमें सवारी। उठाया चार कहरवा मुखवा से राम नाम बोल के, उठाया चार कहरवा मुखवा से राम नाम बोल के। चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के। कोई धूप कोई चंदन लावे कोई बेल की पाती, कोई धूप कोई चंदन लावे कोई बेल की पाती, कोई धूप कोई चंदन लावे कोई बेल की पाती, कोई धूप कोई चंदन लावे कोई बेल की पाती। जीते जी स्वार्थ के साथी आगे कोई न संघाती, जीते जी स्वार्थ के साथी आगे कोई न संघाती। चिता पे हम का सुआवे चिता पे हम का सुलावे, ऊपर से लकड़िया जोड़ के, चिता पे हम का सुलावे ऊपर से लकड़िया जोड़ के। चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के। जो नहीं भजता सत्य नाम नहीं संत शरण को जावे, जो नहीं भजता सत्य नाम नहीं संत शरण में जावे, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण को जावे, जो नहीं भजता सत्य नाम संत शरण को जावे। काम बिगाड़े जग में, काम बिगाड़े जग में अपना ओ नरक को जावे, काम बिगाड़े जग में ओ नरक में जावे। एक दिन जाएगा अकेला अपना पराया सब छोड़ के, एक दिन जाएगा अकेला अपना पराया सब छोड़ के। चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया जगवा से नाता छोड़ के। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे रमेश इंक्लेव से आए हुए तमाम माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, तमाम सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, ये मनुष्य शरीर है और मनुष्य शरीर बड़ी किस्मत से मिलता है। कोई थोड़ा समय नहीं, करोड़ों बरस लग जाते हैं जब ये मनुष्य शरीर मिलता है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख, 84 नहीं, 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़, जल, पहाड़, तमाम तरह की योनियां होती हैं, जिसमें से हमारी जीवात्मा सभी योनियों में भ्रमण करते हुए जब किसी संत महात्मा की दया और कृपा हुई तो हमें आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। जब से ये जीवात्माएं नीचे आईं तो फिर ये अपने घर नहीं जा सकी। यहाँ घर बना लिया, परिवार बना लिया, नातेदारी रिश्तेदारी बना ली और बड़े शौक से बोले कि सब अपना है, जबकि कुछ अपना नहीं है। इस संसार की एक भी वस्तु, एक भी रिश्ता, एक भी सामान, कुछ भी आपका नहीं है जो आपके साथ जाए। चाहे आप कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन जीवात्मा के साथ कुछ जाता नहीं है। यहां तक कि जिस शरीर में जीवात्मा बैठी हुई है, ये शरीर भी यहीं रह जाती है। अकेली जीवात्मा को जाना पड़ता है। जन्म जन्म से जीवात्मा तकलीफ पा रही है, कष्ट पा रही है, पीड़ा सह रही है। हमारे तमाम शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि जीवात्मा को कितनी कितनी तकलीफें दी जाती हैं। सतयुग में जब जीवात्माएं आई थी तो उन्हें कोई बंधन नहीं था। कोई काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, किसी प्रकार का बंधन नहीं था। बाल बच्चों का बंधन नहीं था, लगाव किसी प्रकार का ऐसा नहीं था। सब स्वच्छ साफ जीवात्मा थी। लिखा है कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी और कर हरि ध्यान तरह सब प्राणी। आंख बंद करते थे, सट से चले जाते थे। बाबा जी ने बताया कि दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी हुई है और इसी जीवात्मा में जन्म जन्मांतर का जब आई सतयुग में तो इसका पर्दा बिल्कुल साफ था, कोई गंदगी नहीं थी। तो जैसे आंख बंद करते थे बाहर की, तो बाहर की चीज़ें देखनी बंद हो जाती थी और अंदर की चीज़ शुरू हो जाती थी। तो अंदर का तमाम दृश्य, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे वैकुंठ का हो, चाहे इंद्रलोक का हो, चाहे ब्रह्मलोक का हो, चाहे विष्णु लोक का हो, और उसके ऊपर भी चले जाते थे जहाँ से आए हैं अनामी धाम, और भ्रमण करके घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आनंद ले करके फिर चले आते थे फिर मनुष्य शरीर में। जब तक जीवात्मा निकल जाती थी, मृत हो जाती थी, और जब आ जाते थे तो फिर शरीर में हलचल हो जाती थी। इसे कहते मरने और जन्मने की कला। तो उस समय तो था, लेकिन काल भगवान ने जब देखा कि इनका समय पूरा हो रहा है और आंख बंद किए और सट चले गए अपने घर, फिर तो मेरा क्या होगा? मैं राज किस पे करूंगा? एक एक करके सारे चले जाएंगे। तो उन्होंने आद्या महाशक्ति को आदेश दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कहो। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश
अभी आज नवरात्र चल रहा था, आज रामनवमी का त्यौहार लोग मनाते हैं, पड़ोस में हो भी रहा है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये अपने उस पिता का भी दर्शन नहीं किए हैं जिसका ये मृत्यु लोक है, यानी वो काल भगवान जो है, निरंजन भगवान जिसका ये देश है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनका दर्शन भी नहीं किए। उन्होंने सिर्फ आद्या महाशक्ति को ही बोला था, बाकी वो ध्यान लगा करके अपने उस परमपिता परमात्मा, वो मालिक जो अनामी पुरुष बैठे हुए हैं, उनके ध्यान में लगे रहते हैं, लेकिन जा नहीं सकते, वो उनके पास जा नहीं सकते। जाने का एक तरीका बन गया है कि जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगी तब तक आप वहां नहीं जा सकते। तो उन्होंने जब आदेश दिया आद्या महाशक्ति को कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बोल दो कि तपस्या करे, साधना करे, तो साधना करने लगे तीनों। तो साधना करते करते ब्रह्मा जी को आवाज आई, विष्णु को नहीं आई, न तो शंकर को आई, लेकिन ब्रह्मा जी को आवाज आई। तो ऊपर से आवाज आ रही है, चेहरा तो नजर नहीं, लेकिन आवाज आ रही है कि सुन रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं सुनाई दे रहा है? तो बोले हाँ सुनाई दे रहा है। तो बोले लिखो, जो बोल रहा हूं लिखो। बड़ा साफ आवाज, जैसे मैं बात बोल रहा हूं इतनी साफ आवाज आ रही है। और वो लिखना शुरू कर दिए। तो 1,00,000 श्लोक ऊपर से ब्रह्मा जी को लिखवा दिया। अब 1,00,000 श्लोक को 4 वेद के रूप में बांट दिया। 1,00,000 श्लोक में 80,000 श्लोक तो कर्म कांड का बना दिया। अब आप जब शास्त्र पढ़ोगे, हमारे जो पंडित लोग हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, ग्रंथी लोग हैं, तो तमाम तरह का पाठ पढ़ाएंगे। ये पूजा करा लो, ये पूजा करा लो, ये पूजा करा लो, तीर्थ में चले जाओ, गंगा नहाए आओ, व्रत कर लो, ये तमाम तरह का, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पीपल में पानी चढ़ाओगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, नीम के पेड़ पे पानी चढ़ाओगे तो ये फल मिलेगा, एकादशी के व्रत रहोगे तो ये फल मिलेगा। इस तरह से 80,000 श्लोक को रखा। 16,000 श्लोक ज्ञान कांड किया और 4,000 श्लोक भक्ति कांड। मुक्ति कांड के लिए उसमें कुछ नहीं है, अंत में लिखा गया है कि सतगुरु की शरण, मुक्ति मोक्ष पाना है तो सतगुरु की शरण में जाइए, गुरु बनाना पड़ेगा। और गुरु करे जान करके और पानी पिए छान कर। ऐसा गुरु होना चाहिए जो शब्द भेदी हो। अब ऐसा नहीं है कि कान फूकने वाला आ गया और आपको मंत्र दे दिया, बोले देखो दूसरा गुरु मत बना। तो जब तक मिले गुरु नहीं साचा, और तब तक करो गुरु 10 पांचा। फिर हजारों साल तक उसको प्रचार करवाया, प्रचार करा के कहा कि भाई ये काम करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, ये काम करोगे तो ये फल मिलेगा। और ये जीवात्मा बेचारी धीरे धीरे उसमें फंसती चली गई। जब फंसती चली गई तो उससे गलतियां होने लगी। गलतियां होने लगी तो उन्होंने एक विधान बना दिया कि देखो मैं तुम्हें पूरे अधिकार के साथ भेज रहा हूं, आप अच्छा करना, आप बुरा करना, आपको ऊपर से रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन एक साथ में यहाँ वीडियो फिट कर दिया और चित्रगुप्त को बैठा दिया। वो बोलते कुछ नहीं है और कैमरा आपसे कुछ कहता नहीं है, सिर्फ जो भी आप करते हैं दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, खेत में, खलियान में और दफ्तर में, दुकान में, जो भी करते हैं, आप कहते कौन देख रहा है? तो वीडियो सब देखता है। आप यज्ञ कर रहे हो वो देख रहा है, आप पूजा कर रहे हो वो देख रहा है, आप चोरी कर रहे हो वो देख रहा है, आप झूठ बोल रहे हो वो सब नोट हो रहा है। उसमें वो झूठ नहीं बोलता और नो खराब होता है, वो बहुत बढ़िया कैमरा है, वो सब आपका नोट हो रहा है। और जैसे इस शरीर से जीवात्मा को निकाल करके जमराज की अदालत में खड़ा करते हैं, 1 मिनट लगता, फैसला सुनाने में देरदार नहीं लगती। यहाँ की तरह नहीं 20-20 साल तक मुकदमा चलता रहता है। यहाँ की कचहरी में आप वकील कर लेते हो, वकील को पैसा देते हो, कचहरी में खड़ा होकर के आपकी तरफ से लड़ता है, चाहे आप गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वकील आपको अगर गलत हो तो भी आपको सही साबित करेगा और सही हो तो भी साबित करेगा। उसका काम है, वकालत यही होती है, झूठ को सच कर देना, सच को झूठ करना। वो तो आपके लिए लड़ाई लड़ता है।
अब यहाँ की अदालत में तो आपका वकील हो गया, लेकिन जमराज की अदालत के लिए आपने वकील किया ही नहीं। वहाँ कौन आपकी बात करेगा? वो तो आपको दिखा देगा। तो यहाँ का वकील होते हैं सतगुरु, जो वहाँ पर ले जाएंगे कचहरी में, तो कचहरी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब सतगुरु मिल जाते हैं और सतगुरु की मोहर लग जाती है, तब वहाँ जमराज की अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, अनामी पुरुष के 16 पुत्र थे। 16 पुत्रों ने तपस्या किया था और सबको एक एक रात दे करके सबको बैठा दिया। सब अपनी अपनी जगहों पर साधना कर रहे हैं। उसी में अपने सबसे छोटे पुत्र जो हैं उनके अधीन ये मृत्यु लोक है, और उन्हीं के अधीन 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ देवी और 10 करोड़ शंभु और बैराग, ये सब काम करते हैं। अब आप देवी को पूजते हो, कुछ कुछ भौतिक लाभ तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि देवी की पूजा करोगे तो व्यर्थ चला जाएगा। देवता की पूजा करते हो, वो भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी कहीं न कहीं वो लाभ पहुंचाएगा आपको। लेकिन अगर मुक्ति और मोक्ष चाहते हो तो देवी देवता की पूजा से बिल्कुल नहीं मिल सकता। मंदिर मस्जिद से, गिरजाघर गुरुद्वारे से बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये जो मनुष्य शरीर आपको मिली है, इसी को कहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर, इसको कहते हैं जिस्मानी मस्जिद। और इसी में बैठ करके जब आप साधना करेंगे तो जीते जी परमात्मा का दर्शन दीदार करेंगे, और जीते जी आपको मुक्ति और मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। मरने के बाद किसी को मुक्ति मोक्ष नहीं मिला। मरने के बाद आप लिख देते हैं कि पिताजी हमारे चले गए, स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्गवास किसी ने देखा तो है नहीं। आज सबके घर में एक एक नहीं, 2-2, 4-4 मोबाइल है। अब पिताजी चले गए तो उन्होंने मोबाइल पे फोन तो किया नहीं, चले आओ 100 गो यहाँ है, तुम्हारे नाम भी करवा देता हूँ पट्टा। किसी ने नहीं बताया कि स्वर्ग में है कि बैकुंठ में है या नरक लोक में है, लेकिन एक शिष्टाचार के नाते लिख दिया जाता है कि स्वर्ग लोक में। और वही बेटा मरने के बाद जब लाश उठाई जाती है तो कहता कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो सत्य बोलो तो कह रहा है कि राम नाम सत्य है। ये सब जानते हैं कि राम नाम सत्य है। गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, राम को मानते हैं, न गीता की बात माने और न रामायण की बात माने। गुरु को खूब मानते हैं, लेकिन गुरु के आदेश को, गुरु की बात को नहीं मानते। कहा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो गति। अगर सत्य बोलोगे तब तो गति है। झूठ किया, बेईमानी किया, छल किया, कपट किया, बेईमानी ये सब किया तो सीधे नरक में जाओगे। कहते नहीं, लेकिन इशारा उसी तरफ रहता है। ये समझिए। तो मैं आपको बताने आया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 वर्ष तक इतना परिश्रम किए। इससे पहले भी कई महात्मा आए, कबीर साहब आए, नानक जी आए, गुरु नानक देव जी, उनके और भी बाद में 9 गुरु आए। फिर अपने आगरा में सुदियाल महाराज आए, उनके बाद राधा स्वामी में जयमल सिंह महाराज रहे, चरण सिंह महाराज रहे, सावन सिंह महाराज रहे, बहुत लोग रहे। लेकिन समय का सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने ढिढोरा पीटा कि मैं इतनी बड़ी नाम की जहाज लगा रखा हूं कि पूरे विश्व को जीव बैठ जाए तो भी जगह खाली रहेगी, और लोगों को समझाया और बताया कि मनुष्य शरीर रहते रहते आप अपना काम कर लीजिए। अगर ये मनुष्य शरीर चली गई, लोग कहते अभी क्या है, बुढ़ापे में कर लेंगे। तो बुढ़ापे में देखो, यही आपके बगल में रोहिणी है, हमारे रोहिणी में एक प्रेमी रहती हैं। अब तो डंडा लेके चलती है, नहीं चल पाती है। बेटा उस समय छोटा था, 2 बेटे, कलकत्ता रहता है, एक यहाँ आ गए ये लोग। तो छोटा बेटा था तो कहने लगे, अरे तिवारी जी भाई इसकी शादी उदी हो जाए तो फुर्सत रहेगी। तो शादी हो गई तो कहने लगे, अरे तिवारी जी पता है अब बहू आ गई है, अब बहू सब देखना पड़ता है। अब बहू देखते देखते बच्चा हो गया तो बच्चे के चक्कर में पड़ी रहेगी, बच्चे संभालने पड़ते हैं, बच्चों को संभालना पड़ता है। अब धीरे धीरे संसार है, बच्चे को, बेटे को तकलीफ हो गई, पैरालाइज हो गया, ब्रेन का भी प्रॉब्लम हो गई,
समय का कुछ पता नहीं है कि शरीर का कब क्या हो जाए। आप साधना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि भक्ति जवानी में होती है, बुढ़ापे में नहीं होती। बुढ़ापे में तो ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं कि आदमी का चलना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि 12 साल की अवस्था में साधना का अधिकारी हो जाता है। का काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल्ले होएगी बहु करोगे कब। ये सब कल पर टालने की जरूरत नहीं है। जिन प्रेमियों को नामदान मिल गया उनको रोज सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। इसके बाद अन्न खाना चाहिए। सुबह उठ करके सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया और अन्न का ग्रहण किया, वो अन्न जहर के बराबर होता है। जहर खाया आपने जीवन में, क्योंकि आपको वह दौलत मिली है जिसके लिए बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा कंदराओं गुफाओं में पड़े हुए हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन वो दौलत उनके पास नहीं है। दौलत तो संतों के पास होती है। और लोग तो तब यही राधा स्वामी में चले जाइए, आज भी लोग जाते हैं, पर्ची लगा देते हैं, सालों साल 2-2 साल 3-3 साल नाम नहीं मिलता और घूमते रहते हैं। लेकिन बाबा जी ने इतनी बड़ी दया किया था कि राम नाम का लूट है और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएंगे जब प्राण जाएगा। ये देखो, लाउड स्पीकर से लुटा दिया नाम को, उस दौलत को लुटा दिया जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी अपनी पूरी जवानी खत्म कर दिया। उस महात्मा को खोजने के लिए जो परमात्मा से मिला हुआ महात्मा, और जब मिल गए, रास्ता मिल गया, और भजन करके अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक जब पहुंचा दिया और रोज आने जाने लगे, और अपने गुरु के आदेशानुसार उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे दिया और मैंने अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक मिला दिया, और वही रास्ता मैं आपको दे रहा हूं, आप भी अपनी जीवात्मा को अपने परमात्मा से मिला दो। कब होगा? जब आप गुरु के आदेश का पालन करेंगे, गुरु ने जो बताया है उसको करेंगे, सुबह शाम अभ्यास करेंगे, तो करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। अब ऐसे कहो कि सिर्फ नामदान मिल गया उसी से आपका काम हो गया, तो उससे काम नहीं होगा, करना पड़ेगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा। छोटा बच्चा पैदा होता है, जब धीरे धीरे चलने लगता है, फिर उसको आप खड़ा करते हैं तो कितनी बार गिरता है बच्चा? खड़ा होता है क्या? खड़ा ही नहीं होता, वो बार बार गिरता है। लेकिन आप बार बार खड़ा करके प्रयत्न करते हो कि खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, और जब खड़ा होने लगता है तब आप चलने के लिए बोलते हो चलो चलो चलो, आओ आगे आओ आगे आओ, तो एक कदम रखता फिर गिर पड़ता है, फिर कदम रखता है फिर गिर पड़ता है। ये ऐसा रास्ता है कि धीरे धीरे बाबा जी ने कहा कि ये जीवात्मा के साथ जो मन लगा हुआ है, और मन जगह जगह जो वितरण कर रहा है, जो भाग रहा है, इसको एकाग्र करो, इसको रोको, इसको मनाओ, इसको मना करके इस जीवात्मा के साथ लगा दो। इससे कहो भाई देख तूने बड़ी उत्पात मचाई है, मेरी जीवात्मा का बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब तू थोड़ा सा मेरा साथ दे दे, जो बाबा जी ने रास्ता दे दिया है, तू मेरी जीवात्मा के साथ लग जा। तो धीरे 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 तो मान ही जाएगा, क्यों नहीं मानेगा? जब मनाओगे तो क्यों नहीं मानेगा? मन तो बड़े बड़े बदमाश मान जाते हैं, हाथ जोड़ोगे प्रार्थना करोगे, अरे विनती करोगे तो बड़ी बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब मन को बार बार आप जोड़ दोगे, बाकी मन तो रस ढूंढता है। रस कौन सा रस? अरे वो रस जो आनंद रस मिलता है ऊपर से, अनहद वाणी वेद वाणी, और वो जो कलमा और रोशनी और आवाज़, उसको ढूंढता है। इसलिए भागता रहता है, क्योंकि दोनों आँखों से वो चीज़ दिख नहीं सकती। वो तो सिर्फ जीवात्मा की आंख से जब ये जन्म जन्मांतर का आपका पर्दा साफ हो जाएगा, तो यहीं से जब मन जुड़ जाएगा तब वो आनंद मिलने लगेगा। तब बाहरी आनंद से उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक अंदर का आनंद नहीं मिलेगा, अंदर का रस नहीं मिलेगा, तब तक तो भागता ही है। इसलिए विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए, गुरु के चरणों में बैठ करके आंसू बहाना चाहिए कि मालिक दया कर दीजिए। तो दयालु है, महात्मा तो दया कर देते हैं।
महात्मा इतने दयालु होते हैं कि आप तमाम गलतियां करके जाते हो तो भी माफ़ी हो जाती है, लेकिन मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि बार बार गलतियां करते रहोगे तब तक समय पूरा हो जाएगा तो भजन कब करोगे? भजन कब होगा? अपने घर जाने की तैयारी कब होगी? क्या कीड़े मकोड़े बनना चाहते हैं? पशु पक्षी बनना चाहते हैं? जो बीमार हो गया दवा नहीं मांग सकता, भूख लगी है तो खाना नहीं मांग सकता, वो तो कुदरत का काम है, वो तो सबको भोजन देता है, सब भोजन पाते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, 5 तत्वों से बनी हुई शरीर है ये। इनमें 5 तत्व है, पशुओं में 4 तत्व है, पक्षियों में 3 तत्व है। इसी तरह से धीरे धीरे नीचे तत्व खत्म हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य सबसे पावरफुल, कि जिसके लिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथनि गाओ, कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिली हुई है जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, और इससे बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे समर्थ सद्गुरु जिन्होंने इतने सरल तरीके से, इतनी सरल भाषा में हमें आपको रास्ता दिया और कहा कि आगे आने वाले समय में ये रास्ता इतना सरल कर दिया जाएगा कि हर आदमी बड़े आराम से उस नाम को जाप कर सकता है, साधना कर सकता है। तो आज पूज्य पंकज जी महाराज जो बाबा जय गुरुदेव के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, वैसे तो बाबा जी ने कहा था कि बच्चा अरे अभी क्या देख रहे हो, आगे बहुत जय गुरुदेव हो जाएंगे। तो आज बहुत जय गुरुदेव, बहुत जय गुरुदेव झंडा लगा करके, और नामदान भी लोग दे रहे हैं, एक नहीं दसियों, किसी में एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, दसियों है दसियों, किसका किसका नाम लोगे। लेकिन जैसे उड़ी जहाज से पंछी और पूर्ण जहाज पर आवे, एक जहाज समुद्र में चली जा रही, उसमें कोई पक्षी बैठ गया था, लेकिन बेचारा जब बीच समुद्र में जहाज पहुंची और पक्षी दूर दूर तक उड़ता चला गया और कहीं जगह नहीं मिली तो लौट करके उसी जहाज पर बैठा। इसी तरह से ऐ प्रेमियों, चाहे पूरे हिंदुस्तान चाहे पूरे विश्व में चले जाओ, लेकिन उड़ जहाज पर आवे सबको मथुरा में ही आना पड़ेगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि परिवर्तन होगा मथुरा से। मथुरा में विदेश से 2 घंटे में लोग हवाई जहाज से आएंगे, सत्संग सुनेंगे और चले जाएंगे। लोग मथुरा की मिट्टी को खोद करके ले जाएंगे, रिसर्च करेंगे, इतनी बड़ी आध्यात्मिक पावर आई कहां से है। बाबा जी ने कहा ये मंदिर का निर्माण अपने गुरु महाराज के लिए कराया, कहा इसमें मेरा कुछ मत रखना, ये मेरे गुरु महाराज का चिन्ह है। 25 दिसंबर 2001 से बरकत बट रही है। बाबा जी ने कहा आते रहना, बरकत मिलेगी। तो बरकत तो बंद हुई नहीं। बाबा जी ने कहा बरकत मिलती रहेगी, तो हमें आपको बराबर जाना चाहिए, क्योंकि बरकत मिल रही तो बरकत तो लेना चाहिए। लेकिन अपनी बुराइयों का वह संकल्प लेना होगा कि एक बुराई छोड़ेंगे। तो देखो एक बात मैं बताऊं, आज रामनवमी का दिन है और हमारा मुक्ति दिवस सप्ताह का समापन का दिन है। आज एक संकल्प ले लो, जितने भाई बहन बैठे हो, और इसको जो है 1 महीने बाद खुद विचार करना कि क्या हमने उस पर अमल किया। कि आप ये संकल्प कर लो कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो, लेंगे आप लोग संकल्प? आवाज लगाइए, आज से झूठ नहीं बोलेंगे। देखो सब चुप हो गए, सब झूठ बोल, सब झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, और जब तक झूठ बोलते रहोगे तब तक परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है, ये गारंटी से लिख लो। बताओ, एक झूठ तो छोड़ नहीं सकते हो। जो बोलता हो तो बोलेगा। एक झूठ को सच साबित करने के लिए सैकड़ों कसम खाई जाती है, लेकिन वो झूठ झूठ ही रहता, वो सच नहीं हो सकता। और एक सच के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं है, सच तो सच्ची रहेगा, वो झूठ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा कहना मत मानो,
गुरु महाराज की बात को याद करिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा झूठ मत बोलो। वो गाना क्या गाते हैं, खुदा झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। वहाँ कोई सवारी नहीं मिलेगी। सवारी तो घर वाले बांस ला के टिल्ठी बना करके और उसमें बांध करके कपड़ा डाल करके लेके जाएंगे, लेकिन जीवात्मा के लिए कोई सवारी नहीं है। ये सब देखो, झूठ बोलने का गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया था। एक चोर जा रहा था तो चोर से एक महात्मा से मिल गया, तो महात्मा ने समझाया कि देखो चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी अच्छी चीज़ नहीं। बोला देखो महात्मा जी सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन चोरी नहीं छोड़ सकता, चोरी से तो हमारा जो है घर परिवार चल रहा है। तो बोला अच्छा चल भाई ठीक है, तू नहीं मार रहा है, लेकिन एक मेरी बात मानेगा। बोले क्या? बोला झूठ मत बोलना। बोला हाँ महात्मा जी ये बात ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा। उसने बोला झूठ नहीं बोलूँगा, आपकी बात इतना मान लूँगा, चोरी नहीं छोड़ सकता। आगे चल दिया, महात्मा जी चले गए। उधर जा रहा था तो राजा वहाँ के भेष बदल करके उधर से आ रहे थे। राजा ने आवाज़ लगाई कौन? तो अब महात्मा से वादा किया था। अरे हम लोग तो वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन उसने चोर ने वादा किया। तो कहता है मैं चोर। चोर ने पूछा आप कौन? राजा ने कहा मैं भी चोर। कहा चलो अच्छी बात है, दो आदमी मिल गए तो बढ़िया चोरी होगी। तो दोनों आदमी चल दिए। तो राजा ने कहा ऐसा है, हमें राज खजाने का गुप्त रास्ता पता है और चलो वही चोरी करेंगे। तो गुप्त रास्ता से चले गए, वो तो सबको पता नहीं होता। तो राजा ने तिजोरी तोड़वा दिया। अब तिजोरी तोड़ी तो उसमें तीन लाल, पहले लाल चला करते थे, पहले सोने की मोहर चला करती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो लाल तीन, तो बोले बंटवारा कैसे होगा? तीन का बंटवारा तो होगा नहीं, क्यों टूट सकता नहीं, और टूटेगा तो बेकार हो जाएगा। तो बोले ऐसा करते एक एक ले लेते हैं, एक उसी में रख देते हैं। तो एक एक ले लिया, एक उसी में रख दिया। अब मेन दरवाजा से जा रहे हैं। अब दरवान लोग गार्ड लोग पूछ रहे कौन? तो चोर बोला चोर। बोला पागल है पागल। अरे चोर कहीं चोर कहेगा? चोर तो चोर कहेगा नहीं। अब और आगे गए, कौन भाई? चोर। चोर अपना चले गए। बाहर निकल आए तो राजा ने कहा अरे भाई अपना आता पता तुझे दे जाओ, कल को फिर चोरी करने चलेंगे तो बुला लेंगे। तो उसने अपना पता लिखा दिया, नाम लिखा दिया, ये मेरा नाम है, फलाने गांव का रहने वाला हूँ। बोले ठीक है। सवेरे हल्ला हो गया, सवेरे हल्ला हो गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। मंत्री भागे भागे गए, सेनापति अंदर गए, देखे तिजोरी टूट गई है। तिजोरी टूटी है तो खोला तो देखा उसमें एक लाल। तो बोला लाल का क्या मतलब, जो चोरी हो गई तो सब चोरी। तो लाल उठा के अपनी जेब में रख लिया। अब दरबार लगा थे, राजा ने पूछा मंत्री से कि क्या हुआ? कहने लगे सरकार सिपाही भेज दिए गए हैं, ढूंढा जा रहा है, चोर का पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। बोले ऐसा है, फलाने गांव में एक आदमी है, वहाँ सिपाही भेज दो, उस आदमी को लाए, वो आदमी बताएगा चोर का पता। अब दो सिपाही भेज दिए गए। अब वो बेचारा देखा दरवाजे बैठा हुआ था, जैसे हमारी ये बहनें बैठी हैं। अब वहाँ दरवाजे पर दूर देखा सिपाही आ रहे हैं, लगता है चोरी का पता लग गया है? चोरी का पता लग गया है राजा को। सिपाही आ गए, गाड़ी खड़ी किसी को हटा दे। ये भैया किसी गाड़ी है जरा देख लीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव। सिपाही पहुंचे, कहने लगे भाई फलाने का घर कौन सा? अरे बोले फलाने तो मैं ही हूँ। बोले अरे राजा क्या चोरी हो गई, तुम्हें मालूम है? बोला हाँ मालूम है। बोले किसने चोरी किया? बोला मैंने किया। सिपाही बड़े खुश हो गए। बोले तो राजा ने कहा तो चोर का, ये तो चोर ही मिल गया, अब तो चलो प्रमोशन हो जाएगी, कि हवलदार की फीस लग जाएगी। लेके पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा भाई कि तुम्हें पता है चोरी किसने की? बोले हाँ सरकार पता है। किसने किया? बोला मैंने किया। बोले अकेले किया? बोले नहीं अकेले नहीं किया, दो आदमी थे। तो फिर क्या किया? बोले जी तिजोरी तोड़ दी। तो तिजोरी तोड़ दिया तो उसमें दो लाल थे, तीन लाल थे, तो बंटवारा नहीं हो रहा था, तो एक एक ले लिए, एक उसी में छोड़ दिए। तो राजा ने मंत्री से कहा भाई तीसरा लाल कहाँ है? मंत्री हो गए चुप। तो बोले इस मंत्री की तलाशी लो। जब मंत्री की तलाशी ली गई तो वो लाल उसकी जेब से निकला। तो राजा ने कहा असली चोर ये, असली चोर ये है। तो एक महात्मा की बात मान लेने से चोर मंत्री बना दिया गया और मंत्री जेल में चले गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपसे कहा झूठ बोलोगे छोड़ दोगे
जरा बोलो तो सब चुप हो गए। इसका मतलब दिन रात झूठे बोलते रहते हो, अब आप जानो आपका काम जानो। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बच्चा झूठ मत बोलना, अगर झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, छल करोगे, कपट करोगे, द्वेष करोगे, ईर्ष्या करोगे, दूसरे की बुराई करोगे तो कभी आपकी साधना नहीं बन सकती है, चाहे कितना भी जोर लगा लो। हाँ? मन में राम बगल में छुरी लिए घूमोगे तो राम मिलेंगे क्या? इसलिए छुरी उड़ी फेंक दो, छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ, और जब दीन बन जाओगे, छोटे बन जाओगे, तब दीनानाथ मिल जाएंगे। अब अहंकार में भरे रहोगे तो देखो रावण जैसा विद्वान, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ते घर दिया न, उसके घर दिया बाती खत्म हो गई। लंका सोने की थी, जल के राख हो गई, पूरा राक्षस जोनी सब मार दिए गए। कौन रह गया? इतना बड़ा विद्वान, लेकिन उसको एक अहंकार होता था, सिर्फ उसका अहंकार और उसकी शंका उसको खत्म कर दिया। क्योंकि जब सीता का और राम और लक्ष्मण ये लोग वनवास हो गया और वनवास गए जंगल 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 जंगल, तो एक जंगल में रुके हुए थे तो सिपोणखा ने देखा कि बहुत सुंदर राम, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर राम हैं, तो क्यों नहीं इनसे शादी कर ले। ये राक्षस लोग रूप बदल लेते थे, तो सिपोणखा बहुत सुंदर रूप बना करके राम के पास गई, कहने लगी तुम यस पुरुष ने और मोह यस नारी, विधना अजब बनाए जोड़ी। ये विधाता ने ये जोड़ी बनाई हमारी आपकी, और आप इतने सुंदर हैं और मैं भी इतनी सुंदर हूँ, मुझसे शादी कर लो। तो राम ने कहा भाई ये देखो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, और ये पत्नी के रहते मैं शादी कैसे कर लूँ? मैं तो शादीशुदा हूँ। और लक्ष्मण को बता दिया कि उनके पास चली जाओ। तो गई लक्ष्मण के पास कि कहने लगी तुम ही शादी कर लो। तो लक्ष्मण ने कहा अरे मैं तो सेवक हूँ, वो राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, वो चाहे 10 विवाह कर लें उनको कोई नहीं बोलेगा, और मैं अगर विवाह कर लूँ तो मुझे तो घर निकाला हो जाएगा। तो राजा है, उन्हीं के पास जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर राम के पास चली गई। तो राम ने जोर दे करके कहा कि मैं एक पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी नहीं कर सकता। तो बोले अच्छा ये बात है, तो जब ये पत्नी नहीं रहेगी तब तो करोगे। और उसने अपना राक्षसी रूप दिखाया कि अभी मैं खा जाती हूँ, तब तक इशारा हो गया और नाक और कान कट गया। लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिया। अब रोती हुई सिपुणखा उसी जंगल में उसके भाई खरदूषण रहते थे, उनके पास गई। खरदूषण से झूठ बोला, देखो घर का परिवार का ही झूठ बोल करके भाइयों को मरवा दिया। बोली अरे भाई 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ एक स्त्री आई, इतनी सुंदर है। मैंने उससे कहा कि मेरा भाई यहाँ का राजा है जंगल का, और इसको दे दो, उसके साथ शादी करवा दें। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी भाई, ये मेरी नाक कान काट दिया। खरदूषण बोला अरे ये हिम्मत हुई, चलो सेना लेकर के पहुंच गए और लड़ाई हुई और खरदूषण मार दिए गए, मर गए। अब सिपुणखा रोती हुई बिलखती हुई लंका पहुंची। रावण दरबार लगाए बैठा हुआ था, सिपुणखा की हाल देखा। अरे बोले बहना तेरी ये कौन हाल कर दिया? अरे बोला भाई अरे उस जंगल में 2 राजकुमार आए हैं, एक बड़ी सुंदर स्त्री लाए हैं। मैंने इतना समझाया कि मेरा भाई रावण लंका का राजा है और उससे शादी करवा दो, पटरानी बन के रहेगी। लेकिन मेरी एक नहीं मानी और मेरे नाक को कान काट दिया। रावण ने कहा कि खरदूषण को नहीं बोला। बोली खरदूषण को तो बोला, लेकिन खरदूषण मार दिए गए। तब रावण के दिमाग में आया कि खरदूषण अरे मौसम बलवंता, और तिनको मारी सके भगवंता। देखो दिमाग में आ गया कि खरदूषण मेरे समान बलवान, और उसको मारने वाला भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। तो उसको मारा किसने? इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है। लेकिन फिर वही शंका हो गई, शंका हो गई कि ये असल में भगवान है
या राजकुमार हैं किसी देश के, चल करके परीक्षा ले लेते हैं। तो चले गए परीक्षा लेने। तो मारीच को कहा कि तुम मिरग बन जाओ सोने का। मारीच ने कहा नहीं भाई, ये काम तो मैं नहीं करूँगा। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले नहीं, उनका मैंने देखा है, वो प्रभु हैं, वो भगवान हैं, उनके सामने मैं ये बन के नहीं जाऊँगा। बोले नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। तो मारीच ने सोचा कि प्रभु के हाथों से मरना ज़्यादा बढ़िया है, इस राक्षस के हाथों से क्यों मरूं। तो बोला चलो बन के जाता हूँ। मिर्गा बन करके चले गए। अब मिर्गा जब देखा सीता जी ने तो बड़ा सुंदर मिर्गा सोने का, और राम से कहने लगे कि इसकी तो छाल मुझे चाहिए। मृग की छाल बड़ी सुंदर लग रही है, इसको लेके आओ। राम धनुष बाण लेकर के मिर्गा के पीछे चल दिए। थोड़ी देर में हे राम की आवाज आई। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा तुम्हारे भाई संकट में हैं, तुम चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि माता, प्रभु संकट में हो ही नहीं सकते। बोलो, उन्होंने आवाज लगाई है लक्ष्मण, है लक्ष्मण। बोले ऐसे आपको छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। तो सीता जी ने बड़ा कटु वचन बोल दिया कि तुम्हारे अंदर कुछ घटिया विचार आ गया, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते हो। तुम्हारे भाई संकट में हैं, उन्होंने लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा है, लेकिन तुम नहीं जाना चाहते। तुम्हारे मन में कुछ कपट है, खोट है। अब इतनी मजबूरी आ गई लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने कहा ठीक है माता, जा तो मैं रहा हूं, लेकिन उन्होंने चारों तरफ से एक रेखा खींच दिया, जिसको लोग लक्ष्मण रेखा कहते हैं। रेखा खींच दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए इसके बाहर नहीं निकलना। लक्ष्मण चले गए। रावण भेष बदल करके राम नाम का दुपट्टा ओढ़ करके जय श्री राम का नारा लगाते हुए बोला भिक्षा दे दो, भिक्षा भिक्षा। याचक दरवाजे पर आया हुआ है, खाली हाथ चला जाए ठीक नहीं है। वहां था ही क्या, फल फूल होता था रखा हुआ, तो फल लेकर के देने के लिए जब बोली कि लीजिए, तो जब वो आगे बढ़ा तो लक्ष्मण रेखा से आग निकली, लपट निकली, तो पीछे हट गया। बोला मैं बधी भिक्षा नहीं लूंगा, अगर भिक्षा देना हो तो बाहर आकर के दो। सीता जी ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती, आप अंदर आकर के भिक्षा ले लो। रावण ने कहा मैं भिक्षा अंदर आकर के नहीं लूंगा। सीता जी ने सोचा अतिथि का सत्कार करना चाहिए, अतिथि भगवान होता है, देवो भव। तो रेखा से बाहर हो गई। रावण उनको उठा करके अपने पुष्प विमान पर बैठा करके लंका लेके चला गया। अय प्रेमी भाई बहनों, अगर रावण राम नाम का दुपट्टा ओढ़ करके राम नाम की चर्चा नहीं किया होता तो सीता जी भिक्षा देने के लिए बाहर नहीं आती और सीता जी का अपहरण नहीं होता। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा करके तमाम लोग अपनी दुकान को चला रहे हैं। अगर आपने मथुरा छोड़ करके, बाबा जी की जन्मभूमि खितौरा छोड़ करके किसी और झंडे के पीछे भाग करके चले गए तो आपका भी अपहरण हो जाएगा। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आप जानो, आपका काम जानो। मेरा काम है सच्चाई को बता देना। मैं किसी की बुराई या निंदा करने की बात आपके सामने नहीं कर रहा। लेकिन जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा करके आप ये सोचते हो कि जय गुरुदेव नाम का झंडा है तो जय गुरुदेव नाम का झंडा ही लगा करके लोग इतनी इतनी बातें कर रहे हैं कि बाबा जी का वो गुरुद्वारा, बाबा जी का वो जन्मभूमि, बाबा जी की बातें सब एक किनारे हो गई। वो हमारी बात हो गई कि जो कह रहा हूँ वो बाबा जी नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो मैं जहाँ मैं आ जाएगा वहाँ देखिए मैं माने अहंकार होता है, और अहंकार वही रावण को हो गया तो सत्यानाश हो गया। इसलिए दीन बनने की बात कही जाती है कि छोटे बने रहो।
दिन बने रहो, बड़े होने की जरूरत नहीं है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। और जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल ला गए अति दूर। ये समझो, जब आम में फल लगता है तो डालियां झुक जाती हैं, फलदार वृक्ष झुक जाते हैं और बिना फलदार तने खड़े रहते हैं। इसलिए झुकिए, मानवता लाइए, प्रेम मोहब्बत पैदा करिए, झगड़ा लड़ाई मत करिए, घर परिवार में भी प्रेम मोहब्बत रहिए, पास पड़ोस में प्रेम मोहब्बत रहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार थोड़ी मिलेगी। आप अच्छा कर रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं, लोग यही गाना खाएंगे फलाने बड़े अच्छे थे या फलाने बहुत बुरे थे, दो से तीसरी बात नहीं करेंगे। लेकिन बाबा जी ने कहा आपको इस अच्छाई बुराई से कुछ लेना ही नहीं है। जब आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्म साफ कर दिए जाएंगे तब ये जीवात्मा अपने घर जाएगी। अगर एक भी आपके साथ लगा रहा तो आपको उसका भोग भोगने के लिए आना पड़ेगा इस मृत्युलोक में। एक प्रेमी को बहुत दर्द हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। देखो एक शरीर है, नहीं बर्दाश्त होती, पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप बराबर सत्संग में आते रहेंगे, बराबर, वैसे तो आपके यहाँ बहुत बढ़िया इस क्षेत्र में रहा है कि अपने परशुराम जी और जेपी जी और किशोर जी हैं, अपने वर्मा जी हैं, ये सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं और पूरे सप्ताह कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम होता रहा है। यही गुरु महाराज का आदेश भी है। गुरु महाराज का ये आदेश है कि लोगों तक मेरी बात को पहुंच जाए, लोग ये न कहें कि बाबा जी की बात हमने सुना ही नहीं, क्योंकि कल को वो गुनाह के भागीदार आप न बने, इसलिए बाबा जी की बात जगह जगह आपको पहुंचा दे। तो उसको पीड़ा बहुत हो, शरीर है, भौतिक शरीर है। बाबा जी ने जब 114 साल 15 साल के हो रहे थे तो हमारे नानक जी थे, तो कहने लगे गुरु महाराज पानी हो गया था चेस्ट में, तो कहने लगे निकलवा दीजिए। अरे कहे बच्चा आप तो चला चली के समय है, चला चली समय क्या करना है, ये तो शरीर है भौतिक, इससे क्या लेना देना है। जीवात्मा तो चेतन है, चेतन चेतन के साथ है, इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। तो कहने लगे वो किसी प्रेमी से कि गुरु जी से प्रार्थना कर लो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत दर्द है, कृपा कर दे, दया कर दे। तो गए गुरु जी से बोला, तो गुरु जी ने कहा कि मैं तो चाहता था कि इसी जन्म इसका कट जाए, लेकिन इसके लिए इसको दोबारा आना पड़ेगा। वो भागा भागा गया प्रेमी के पास, कहने लगा गुरु जी कह रहे हैं कि दोबारा तुम्हें आना पड़ेगा इस भोग को भोगने के लिए, इसलिए इसी जन्म में कटवाना चाहते हैं। उसने हाथ जोड़ा, दौड़े दौड़े चले जाओ गुरु जी से प्रार्थना कर दो कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा जो भी तकलीफ होगी, लेकिन इसी जन्म में पार कर दे। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि 4 जन्म में पार कर देते हैं, लेकिन बाबा जी ने कहा कि 4 जन्म क्यों देखते हो, इसी जन्म में क्यों नहीं पार हो जाते हो, इसी जन्म में, दूसरे जन्म की इच्छा क्यों करते हो। इसलिए ये बड़ा सौभाग्य है, एक मौका मिला आपके यहाँ आने का, आप लोग दर्शन करने का और गुरु महाराज के संदेश को करने का। बाबा जी ने 2 बातें कही कि आप शाकाहारी रहो, किसी भी पशु पक्षी को मत मारो, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करो और किसी भी नशे का सेवन मत करो जिससे माँ बहन की पहचान खत्म हो जाती है, ऐसा नशा मत करो। ये 2 परहेज कर लो। जब ये 2 परहेज हो जाए तो आना मथुरा। मथुरा आना 17 मई से और 21 मई तक, ये गुरु महाराज का भंडारा 5 दिन का कार्यक्रम होता है, वहाँ पे आइए, एड्रेस ले लीजिएगा, यहाँ लोग हैं उनके साथ चले आना। वहाँ अपना कार्यालय बनता है, टेंट लगते हैं, भंडारा चलता है। भंडारा तो रेगुलर चल ही रहा है दिल्ली का। दिल्ली वाले इतने कर्जीदार हैं कि कर्जा कैसे निपटेगा दिल्ली का, तो बाबा जी ने रोटी खिलाने की सेवा दे दिया कि भंडारा काफिला गया तो सेवा, कोरोना लगा तो भंडारा, और उसके बाद भंडारा। वो भंडारा तो भंडारा बंद ही नहीं हो रहा है, उधर काफिला में भी भंडारा चल रहा है और इधर सेवादार लगे हुए हैं, मथुरा में भी तो भंडारा चल रहा दिल्ली का। तो आपका कर्जा कैसे निपटाएंगे तो उनको पता है, इसलिए रोटी का बहाना बना दिया कि रोटी खिलाओगे तुम्हारा कर्जा उससे निपट जाएगा।
इसलिए मैं आपको बताने आया कि देखो 30 अप्रैल को पूज्य महाराज जी दिल्ली आ रहे हैं बुराड़ी में। बुराड़ी में महाराज जी से बात हुई, महाराज जी ने कहा कि सभी प्रेमियों को बोल देना कि एक एक प्रेमी 10-10 नए प्रेमियों को लेकर के आए और वहाँ उनको नामदान मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा, वो भी भजन करेंगे, उनका भी परमार्थ बन जाएगा और आपको बोनस मिल जाएगा। तो सभी लोग इसकी तैयारी शुरू कर दो। इसकी 2 तारीख को अभी गोष्ठी है, मीटिंग है 2 तारीख को बुराड़ी में, वो व्हाट्सएप पे डाल दिया गया है। तो सभी प्रेमी, इसकी कोई नागा वाला नहीं, अरे तुम्हें बुलाए हैं मुझे नहीं बुलाया, ऐसा नहीं है, सबको निमंत्रण है। वो मेरे बेटे की शादी नहीं, वो आपका काम है, आपका अपनी गोष्ठी है, तैयारी है। अब उसमें देखो बैनर बनेगा, पोस्टर बनेगा, पर्चा छपेगा, गेट बनेगा, तमाम पंखे लगेंगे, तमाम चीज पंडाल लगेगा, इसकी सब तैयारी होगी। तो देखो खर्चा भी लगता है, तो खर्चा लगता है तो खर्चा कौन देगा? हम ही आप तो देंगे, हम ही आप तैयारी करेंगे। अगर परमार्थ बनाना है तो करना ही पड़ता है। आप कहीं देवी मंदिर में, राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, तीर्थ में जाते हो तो भी तो खर्चा करने जाते हो, लेकिन उस पर खर्चा करने जाते हो, उससे मुक्ति मोक्ष जीवात्मा से कोई लेना देना नहीं। इसलिए सभी लोग इसकी तैयारी करो और सब लोग अच्छी सेवा इसमें लगाइए, क्योंकि अच्छा खर्चा है और उसमें सब प्रेमियों को खर्चा लगना चाहिए और सबकी सहभागिता होनी चाहिए और सब लोग जो है प्रचार प्रसार वहाँ जम करके होगा और सब जगह से बसें आएंगी। अभी से तैयारी कर लो, 2 तारीख के बताना पड़ेगा कितनी कितनी बसें कहाँ से ला रहे हो। तो सब लोग अपनी अपनी बस करेंगे और अपना अपना खर्चा भी करेंगे। केंद्र से कोई राहत नहीं मिलेगी उसकी, अपना अपना खर्चा करके ले आएंगे। अभी 2 तारीख को ये हो गया, 9 तारीख को दास गार्डन में सत्संग का कार्यक्रम है, लेकिन प्रचार उधर होता रहेगा और इसे ऑटो से सब होगा, प्रचार चलेगा। इसके बाद 16 तारीख को भी बुराड़ी में ही कार्यक्रम रखा गया है किसी प्रेमी के यहाँ मुकुंदपुर में, और वहाँ भी प्रचार प्रसार चलता रहेगा। और उसके बाद में फिर गोष्ठी भी हो जाएगी। और 23 तारीख को सभी प्रेमियों का उसी मैदान में जहाँ महाराज जी आ रहे हैं वहीं पे कार्यक्रम सत्संग और गोष्ठी रखी गई है। सब लोग जगह भी देख लेंगे और फिर आने जाने का रास्ता सब पता लग जाएगा और सारी तैयारियों का पता लग जाएगा और कुछ सेवा वगैरह होगी वो भी हो जाएगा। इसलिए ये सब तैयारी करके हम सबको चलना है। देखो परमार्थ में कहते शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गर्दन दे करके गुरु मिल जाते हैं तो भी समझ लो सस्ता है, क्यों गर्दन तो यही रह जाएगा, गर्दन तो रहना ही नहीं है, साथ तो जाना नहीं है। इसलिए सब ध्यान रखिए। एक बार मालिक का नाम सब लोग लेंगे, जय गुरुदेव। देखो वर्मा जी कहें बताओ, कल 31 तारीख का बच्चे का जन्मदिन है। हमारे दिल्ली प्रदेश से की तरफ से सभी प्रेमियों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन आज समापन था, इसलिए उनसे अनुरोध किया गया कि भाई समापन तो आज है तो जन्मदिन तो एक दिन पहले मना दो, उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सब लोगों की तरफ से भी भाई हम कहेंगे उस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, उसका अच्छा स्वस्थ रहे, अच्छा पढ़ाई लिखाई काम धंधा जैसा भी हो, जितना बड़ा हो ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन उसके अच्छा तो वो बच्चा यहाँ आया था। तो भाई हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे और बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बाबा जी का कहना है तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखो पूज्य महाराज जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी 82 दिन का काफिला गया था, फिर 77 दिन का काफिला गया था, फिर अब 35 दिन का काफिला गया हुआ है। और अपने अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी साथ में हैं, महाराज जी छोड़ नहीं रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ये मेरे साथ ही रहेंगे। तो देखो सपना हो गए, अब तो कभी कभी आएंगे। मेरे लायक जो सेवा हो प्रेमी भाई बहने हमें बता दें, जिस लायक हूँ